अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। इलेक्शन सर पर हैं और टिकट्स तकसीम करने का मरहला तकरीबन पूरा होने वाला है। जिसको टिकट मिला वो इलेक्टेबल, जो कि नहीं मिला उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और हुआ सरापा एहतजाज, चाहे इनका ताल्लुक PMLN से है या PTI से। और इस नाइंसाफ़ी पर मर्दों के साथ साथ नून लीग की ख़वातीन ने भी PMLN के सेक्रेटेरिएट के बाहर खूब एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने ईद का जो एहतजाज है, उन्होंने कहा हम बनी गाला के बाहर करेंगे और ईद जो है वो बनी गाला के बाहर ही गुजारेंगे। पैसे लेके जाती हैं, वहाँ खर्च किया, क्या मिला, क्या सिला दिया, उनकी तरह माएँ सब लेके आती हैं। हम भी गए, वो कहते जहाँ 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 पैसे खर्च करते, जिनके लिए जेलें कटी, जहाँ जहाँ आप गए हैं उनके पास जाके रहे, उनसे लेकर जाओ। हमारे पास तो घर भी नहीं है अपने, हमने तो घर बेच के लगा दिए पार्टी में। ये बर्थ से भर के लेके जाते थे। कहाँ 89 से मैं शुरू हूँ। पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं कि हमेशा से ऐसे होता है, आज कोई नई बात नहीं है। वर्कर को हमेशा इग्नोर करती है पार्टी को। पीपल्स पार्टी क्यों ख़त्म हो गई, पता नहीं, इसीलिए ख़त्म हो गया कि वर्कर को हमेशा इग्नोर किया जाता है। और हमारी पार्टी में भी वर्कर को इग्नोर किया जाता है, वर्करों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जब इलेक्शन हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकटों का ऐलान किया तो कई मायूस कारकुनान सोशल मीडिया पर सरापा एहतजाज हो गए। आइए आपको दिखाते हैं। 10 कौमी हलकों में से अगर आप गौर करें तो 90% हलके ऐसे हैं जहां पे ऐसे उम्मीदवारों को लाया गया जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और हुई है। लाठी चार्ज का सामना किया, लोकल बॉडी इलेक्शन में पथराव का सामना किया, फायरिंग का मैंने सामना किया। आज मैं पूछती हूँ कि वो क्या पार्टी का क्राइटेरिया था कि जिसकी बिहाफ पे हमें टिकट्स नहीं दिए गए। मैं 8 साल से PTI के साथ हूँ, 2 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। पिछले साल मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, हुकूमत से टक्कर ली, 52,000 वोट लिए, लेकिन मुझे भी नज़रअंदाज कर दिया गया। जिस तरह सियासी जमातें टिकट्स तकसीम करती हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क के जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम के लिए इनकी तरजीहात क्या हैं। और एक अहम बात आपने नोट किया है कि कोई इन पार्टीज़ के मंशूर की बात नहीं कर रहा। वो इसलिए चूँकि इनका मंशूर अभी तक सामने ही नहीं आया। इंतखाबात में नाज़रीन तकरीबन 40 दिन रह गए हैं। सियासी जमातें आपके लिए क्या प्रोग्राम लाएंगी, आप किन इशूज़ पर वोट डालेंगे, कुछ पता नहीं। ऐसा क्यों है? आज हमारे साथ कुछ नए चेहरे हैं, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी अरसे से हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजा नादिर परवेज़ नाराज़ कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अबू बकर मुश्ताक विट साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ इस वक्त हैं, नाराज़ कारकुन हैं मगर इनका ताल्लुक़ भी तहरीक इंसाफ से है। ब्रिगेडियर मुमताज़ कालू साहब, ये भी एक नाराज़ कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ से ही इनका ताल्लुक़ है, ये लाहौर से हमें ज्वाइन करे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, इनको तो आप सब जानते हैं, टेलीविज़न टॉक शोज़ पे आते रहते हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ विट साहब, ये बताइए कि कहा जाता था तहरीक इंसाफ में कि जी इमरान खान साहब तरजीह देते हैं पढ़े लिखे लोगों को। आपकी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पढ़ाई है, 2012 से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। बताया आपने कि 26,000 वोट आपने 2013 में लिए थे, तो फिर आपको छोड़ के उन्होंने एक नए कारकुन को या वर्कर को क्यों वोट दिया? ये इनका क्राइटेरिया तो मुझे मालूम नहीं है। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि इंशाल्लाह ताला मुझे ही टिकट मिले और मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। खान साहब जो हैं उन्होंने कहा जी आप रिव्यू करें, लेकिन इशू ये था कि हमने जो है 2013 में 26,000 वोट लिया और वोट भी ये था कि जैसे ही उस वक्त भी जैसे ही टिकटें बांटी गई
और उसके बाद जैसे ही मेरे इलेक्शन का जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो मेरे प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर थे उनसे टिकटें वापस ले ली गई। तो इस तरह मेरा इलेक्शन का जो मोमेंटम था वो डिफ्यूज़ हो गया। तो सारा डिफ्यूज़ होने के बावजूद मैंने 26,000 वोट लिया। अभी किसी बड़े लीडर का भी जो है उसके भी सीटें, प्रोविंशियल सीटें जो विंग्स जो हैं वो अगर चेंज कर दी जाएं तो वो उन्हें उसका भी इलेक्शन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट शाहूपुरा में सबसे ज़्यादा वोट थे। और उसके बाद ये था कि पूरी स्ट्रगल हमने की 2013 से इलेक्शन के ऑनवर्ड, जो हमारी जो स्ट्रगल थी, जिस तरह वो इलेक्शन रिगिंग के बाद वो धरना पॉलिटिक्स जो था 126 डेज, उसके बाद इनके डेमोन्स्ट्रेशन, जलसे, जलूस, हमने पूरा मोबिलाइजेशन ऑफ द वर्कर ये सारे इधर किए, लॉकडाउन, और इसके साथ साथ हमने पार्टी के कन्वेंशंस करवाए, शाहूपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन करवाए और पार्टी को बड़ा मोबिलाइज किया। और जिस बंदे को टिकट दिया गया है ये तीसरी दफा पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुआ। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुआ, टिकट ना मिली, चला गया। उसके बाद दूसरी दफा उसे टिकट ना मिली, वो चला गया। और बल्कि चला नहीं गया, उसके बाद पार्टी उसने बड़ी ह्यूमिलेशंस की पार्टी के फ्लैग्स के साथ, उस फ्लैक्सेस के साथ। और अब तीसरी दफा फिर जो है 2000 सईद की बात कर रहे हैं, वो 2015 में वापस लेके आए। तो ये तो हम ये समझते थे कि इन लोगों को जिन्होंने पार्टी पॉलिसीज की जो है वायलेशन की है, उनके लिए तो खान साहब जो है एक बड़ा एक मैसेज देंगे और पार्टी में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि शाहूपुरा में जिन जिन लोगों ने 2013 में पार्टी पॉलिसीज की वायलेशन की है, जिन्हें टिकट्स नहीं मिलेगी तो उन्होंने सब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं और आज उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट मिली है। और इसमें इस वक्त तमाम शाहूपुरा में जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट्स हैं। और दूसरा कैंप जो है, दूसरा जो अपोजिशन वाले कैंप हैं वो बड़ी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो अच्छा, तो इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले तो ठीक है। ब्रिगेडियर कालू साहब की जानिब जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने भी 2011 में पार्टी ज्वाइन की मगर आपको भी इस वक्त टिकट नहीं मिला, इसकी क्या वजह है? चूंकि जो पार्टी के लीडरान हैं वो ये कहते हैं कि जी आपको एक म्यार पे उतरना पड़ता है, तो क्या आप वो उस मेरिट तक नहीं आ पाए? Bismillahirrahmanirrahim. Alize, first of all, I am grateful to you for calling me in the program. देखिए जी, मयार जो था उस कैन यू हेयर मी? जी जी, वी कैन हेयर यू। आप बराह रास्त लाइव जा रहे हैं, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो मयार था उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी तरह क्वालिफाई करता था। और जो खान साहब ने क्राइटेरिया रखा था जिसमें वो ये चाहते थे कि लोग ऐसे सामने आए जो ईमानदार हों और जिनमें इतना इंटेलेक्ट हो कि वो लॉ मेकिंग कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इक्विप्ड विद दैट एंड आई वाज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। और आपको ये मैं बताता चलूं कि 2013 के इलेक्शन में मैंने 56,000 वोट लिया था और आई वाज द टॉप वोट टेकर इन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। और अपने रीजन में वेस्ट पंजाब में हुआ क्या ब्रिगेडियर साहब? कुछ ना कुछ तो हुआ ना। वैसे तो पार्टी ने, आई मीन व्हाई वुड दे नॉट वांट टू विन, तो उन्होंने किसी वजह से तो ये फैसला किया होगा ना। जी, फैसला मैं आपको बताता हूँ ना, खान साहब का इसमें कतन कोई कसूर नहीं है। खान साहब इंतहाई मंजे हुए सियासतदान है। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ अपराइट और मैं समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर अवेलेबल इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। लेकिन उनके नीचे जो लोग हैं जिनको कमेटी एक बना के वोट के इसके लिए जो कैंडिडेट की सिलेक्शन के लिए बनाया गया था, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे लोगों ने पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स की है और उन्होंने अपनी पसंद की धड़ाबंदी और अपनी पसंद के लोगों को प्रेफरेंस दी है। और खान साहब ने शुरू में प्लान दिया था कि किसकी तरफ आपका इशारा है? मैं गुजारिश कर लूँ जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि खान साहब ने शुरू में ये कहा था कि वो तमाम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करेंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो ये इंटरव्यू ना कर सके। और मैं ये समझता हूँ अगर वो इंटरव्यू कर लेते तो शायद ये नौबत ना आती। ये जो नाइंसाफी नहीं, मगर फिर ब्रिगेडियर साहब माजरत से जब तक खान साहब खुद इंटरव्यू नहीं करते तब तक मामला ठीक नहीं होते। देखिए, अगर आप जमहूरियत लाना चाह रहे हैं, नया निज़ाम लाना चाह रहे हैं, तो फिर लीडरशिप में भी तो कोई आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, जिस तरह बिलाल महबूब साहब पिलडैट के, उन्होंने कल ही हमें इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी मुकामी सतह के ऊपर ये फैसला लेना चाहिए कि टिकट किसको देना चाहिए, ना कि बनी गाला से फैसले हो रहे हो। नहीं, वो देखें, ये तो सेंट्रल एक कमेटी बनी थी जिसमें पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था और
हजारों की तादाद में वो हमें सब पता है, वो हमें सब पता है, और वी नो ऑल ऑफ दैट। हम आपसे एक मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं। अगेन मैं यही सवाल करूं कि जब तक खान साहब खुद ना मामला देखते तब तक आपको नहीं लगता कि मामला हल हो सकते हैं पीटीआई में? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, हल हो सकते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अभी इट डिपेंड्स कि वो कितना डेडिकेशन के साथ और कितनी ऑनेस्टी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि मेरे अपने हलके के अंदर जिन लोगों को टिकट मिला, एक तो वो बड़ा वीक पैनल है, और 3 दिन पहले वो उन्होंने आके हलके में कैंपेन शुरू कर दी कि जी हमें टिकट अवार्ड हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे लोगों ने हल्फ लिया हुआ था कि हम किसी को बाहर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक, अच्छा चौहान साहब, आपके बारे में तो सोशल मीडिया पे ये बात फैल गई थी कि आपको टिकट दिया और फिर आपसे वापस ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं पार्टी का मर्कज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं बड़े दावे और एतमाद के साथ ये बात कहूँगा कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की क़यादत में बड़े ही एहसन अंदाज से जो है वो टिकटों की तकसीम के प्रोसेस को सुपरवाइज किया। नहीं, मगर आपके साथ क्या हुआ? मैं बताता हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास टिकट है, आप बेगम रहें, वो भी तो फिर ये खबरें कौन चला रहा था? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको। 3 ज़राए से पार्टी ने जनाब पूरी की पूरी जनाब इन्वेस्टिगेशन की। अच्छा। एक आपका सूबाई जो रीजनल हमारे सूबे हैं, उनके ज़रिए से पूरा एक प्रोसेस जनाब इनिशिएट किया गया, उनके इंटरव्यूज़ किए गए, एक बंदे के इंटरव्यू हुए, उसके मुतालिक सर्वे हुआ। दूसरा आपका इलेक्शन मैनेजमेंट सेल है, उसके ज़रिए से प्रॉपर तरीके से सारी हर कैंडिडेट की जो स्क्रूटनी हुई। तीसरा खुफिया सर्वे करवाया गया थर्ड पार्टी से, किसी अपनी पार्टी के किसी ग्रुप से या धड़े से नहीं या तंजीम से नहीं, उसके जरिए से करवाया गया। हर आपने प्रोसेस हमें समझा दिया। में फैसले जो खबरें हमारे पास हैं उसके मुताबिक 7 उम्मीदवार ने आपकी शिकायत की, मैं बताता हूँ, जिसके नतीजे के अंदर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। जो जमहूरियत है ना, जमहूरियत के अंदर और इलेक्शन की पॉलिटिक्स के अंदर जिसको टिकट मिलना है उसको मिल गया, जिसको नहीं मिले वो हर बंदा ये कहेगा कि जिसको मिला है वो बुरा है। ये चाहे बड़े सगीर हो, ये इंडिया हो, ये पाकिस्तान हो, ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है और सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं हो रहा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएंगे, जब इलेक्शन के जब टिकट तकसीम होते हैं ना, तो जो मुखालिफ जिनको नहीं मिला होता वो फिर वावेला मचाते हैं जी कि ये जीरो है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। पीपल्स पार्टी की भी तो टिकट तकसीम भाई, वहां के टिकट का आलम यह है कि कुरकुरे का एक पैकेट खरीदो तो उसमें से एनपीए का एग्जैक्टली अब उनको छोड़े, ठीक है, उनको छोड़े। नाज़रीन, इधर हम लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद वापस आते। एजाज चौधरी हमारे वक्त जारी है, मगर हर तरफ लोग सरापा एहतजाज हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हो। इस वक्त हमें ज्वाइन किया राजा नादिर परवेज साहब ने, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है और आप एक नाराज कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के। ये बताइए नादिर साहब, आपको क्यों नहीं टिकट मिला? क्या आप पूरे मेयार के ऊपर नहीं उतरे? आपको क्या वजह बताई गई? ये मेरा ख्याल है आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई मेरी तरफ से। मैं आई एम नॉट एप्लीकेंट फॉर अ टिकट। अच्छा, तो आपका नाम? 5-6 दफा जी, आप 5-6 दफा मैंने रह चुका हूँ। अच्छा, फैसलाबाद से, चकिया से और गुजर खान से। अच्छा, मुझे किसी टिकट की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा मुकाम दिया है पॉलिटिक्स में। अच्छा, तो जो आपकी जानिब से खबरें छप रही हैं वो फिर गलत हैं, रद्द करते हैं आप उनको? नहीं, जो खबरें छप रही हैं बिल्कुल सही है। आई एम द सीनियर मोस्ट पीटीआई मेंबर इन फैसलाबाद। आई एम द सीनियर मोस्ट पीएमएलएन मेंबर इन फैसलाबाद। मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर 1979 में शुरू किया असर खान साहब के साथ। अच्छा। और मैं कोई 8-9 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आई एम नॉट इन नीड ऑफ एनी टिकट और एनी पोजीशन। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप ये जो 2018 में ये जो 25 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होंगे? नहीं, मैं आजाद नहीं। मैंने अपने बेटे को, इमरान खान ने 3 स्लोगन दिए थे। पहला ये था कि जहाद अगेंस्ट करप्शन, दूसरा ये था कि आइन और कानून की हुक्मरानी, तीसरा ये था नौजवान क़यादत को आगे लाना है। तो नौजवान क़यादत तो ऐसी मैंने देखी है जो 80-85 साल के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो उनका एक स्लोगन था उससे जो शुरू हुए थे शायद वो उसके ऊपर पूरी तरीके से नहीं उतरे। एजाज चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई फील इमरान खान वाज kept इमरान खान वाज kept in shade, in doubt। उनको अंधेरे में रखा गया है। इमरान खान साहब के सामने अगर सही बातें जाती, सही सर्वे जाता, सही रिपोर्ट जाती, तो आज किसी किस्म का रद्द अमल आपका पाकिस्तान में देखने में ना आता। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया राजा नादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एजाज चौधरी साहब, ये जो इन्होंने नुक्ता उठाया है,
अगर आप फहरिस्त देखें, आपको मेरी आवाज आ रही है इजाज साहब? जी अच्छा, आ रही है। अच्छा, अगर आप फहरिस्त जो जारी की गई है उसको उठाएं, उसके अंदर 173 नेम्स हैं, जिसके अंदर जो 25 लोग हैं वो तकरीबन जो है 70 साल से ऊपर के हैं। फिर जो 25 और उम्मीदवार हैं, ये आप कह लें 50, वो 50 से 60 साल की उम्र से ऊपर हैं। तो जो एक नौजवानों की पार्टी का एक स्लोगन उठा था, ये तो नादिर साहब ठीक कह रहे हैं, वो तो अब नहीं रहा ना। अगर आप इतने, जिसे कहते हैं वी हैव नथिंग अगेंस्ट ओल्ड पीपल, कि आप इतने एक्सपीरियंस लोग ला रहे हैं तो। जी बहुत शुक्रिया मुनीज़े। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तहरीक इंसाफ अपने मकासद और अपने हदफ के एतबार से बिल्कुल अपनी असल जगह पे मौजूद है। हिकमत अमली की तब्दीली से आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपना हदफ छोड़ दिया है। मैं जितने भी दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, और अगर राजा नादर परवेज़ साहब चले गए हैं, मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ। यानी सिर्फ अल्फाज के अंदर नहीं, वो अगर होते भी तो उसकी तस्दीक करते। ब्रिगेडियर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अबू बकर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब, ये मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं। मैं आपको बताता हूँ 1913 के अंदर PTI ने यह फ़ैसला किया कि हम नए लोगों को लेके आएंगे और यूथ को लेके आएंगे। हमने 80% नए लोगों को टिकट दिया। नहीं सर, वो माजी का हिस्सा हो गया। अब फ्यूचर की तरफ आए। देखें ना, आपने ये भी कहा कि मारूसी सियासत की तरफ हम नहीं जाना चाहते, मगर आपने बहुत सारे लोगों को, उनके बेटों को, उनके भाइयों को टिकट दिए हैं, जिसके ऊपर आपके जो कारकुनान है वो सरापा एहतजाज। मेरी बात अगर आप सुन लें तो शायद मैं कुछ वाज़ेह करने की पोजीशन। जी, हमने 80% नए लोगों को टिकट दिया और 40% हमने यूथ को टिकट दिए। ठीक, हमने जो नताइज हासिल किए, 3-4 साल इसके ऊपर पार्टी के अंदर गुफ्तगू होती रही। पार्टी के जो बाहर खैर खा हैं उन्होंने भी हमें इनपुट दी कि ये जो नंबर्स हैं ये बहरहाल मैटर करते हैं अगर आप अपना एजेंडा पाकिस्तान के अंदर नाफिज करना चाहते हैं। चुनाचे हमने एक मिक्स जो है वो फैसला किया कि नए लोग अगर आएंगे तो उनको भी टिकट जारी करेंगे, अपने वर्कर को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, और हम इस तरह करेंगे कि जो नंबर वज़ीर आज़म बनाने के लिए चाहिए है वो हम मुकम्मल कर सकें। चुनाचे इस मरतबा ये वाली पॉलिसी इख्तियार की गई है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि कारकुनान का कुछ गिला मौजूद है। अच्छा। उसके लिए चेयरमैन ने एक रिव्यू का पूरा रास्ता खोला है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कल वो आ जाएंगे और वो खुद रिव्यू करेंगे कि एक केस को रिव्यू करेंगे। इनको क्या उम्मीद होनी चाहिए? क्या ये उम्मीद होनी चाहिए कि इनको टिकट मिल जाएगा? क्या रिव्यू से क्या होगा? मैं तो 100% मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को उनकी बात जो देखे ना, राजा साहब ने कहा कि कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं कि चेयरमैन तक ठीक बात ना पहुंच सकी हो। अच्छा। मैं पूरी तरह पुरुम्मीद हूं कि उन्हें ठीक बात जब पहुंच जाएगी, और रिव्यू होता इसलिए है कि आप वहां पर अपनी पूरी बात कह सकें। तो फिर उसके बाद होगा क्या? मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूं कि रिव्यू के बाद टिकट फिर से उनको मिल जाएगा। टिकट्स तो अब हो गए ना, हतमी फैसला हो गया। मैं बताता हूं देखें, रिव्यू का मतलब ही यह है कि इन सारे दोस्तों ने अपने अपने हलकों के अंदर अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। लेकिन अच्छा। अभी हमें मौका मौजूद है कि अगर हम रिव्यू कर रहे हैं और किसी को तब्दील करना चाहते हैं तो टिकट नए दोस्त को या जो हमारे डाई हार्ड वर्कर्स हैं उनको जारी हो सकेगा। और मैं इनको सब दोस्तों को पता है कि मैं अपने कारकुनान के साथ खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला उनका केस भी फाइट नहीं, आप तो खुद भी कारकुनान है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों वेट साहब मुतमईन जवाब दिए? मैं जो यंग पीपल, आपकी तरफ ब्रिगेडियर साहब एक मिनट रुक जाइए। ये जो इलेक्शन जो 2013 में इनकी जो प्रैक्टिस थी ना यूथ के लिए, तो वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी। इन्होंने 80 लाख जो था वो वोट लिया। अब तो वो माजी का हिस्सा बन गया ना, अब आगे चलिए। मैं उस रेफरेंस से एक फेडरेटिंग यूनिट में इनकी हुकूमत बन गई। आज जो ये नारा था चेंज वाला, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, आज 2018 में इनके पास पॉपुलर वोट इतना आ चुका था जो वो डिफ्यूज कर रहे हैं विद द इलेक्टेबल। इनका आज का जो नारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो क्या ये इलेक्टेबल जो है ये एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी और पॉलिटिकल बैगेज है। अगर उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं यूथ के साथ अगर वो चलते, और इंशाअल्लाह ताला जब खान साहब रिव्यू में देखेंगे
तो इंशाल्लाह ताला वही पढ़े लिखे साफ सुथरे और जिन्होंने 5 साल में ये नहीं, तो आपको फिर रिव्यू से उम्मीद है? मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि खान साहब से रिव्यू से आपको मिलेगा क्या? मुझे अभी तक इस बात की समझ में नहीं आई। ये पहले जो हुआ है, पहले जो यही जो बात कर रहे थे वो मेजर साहब जो बात कर रहे थे कि अब जो खान साहब माइन्यूटली इसे चेक करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं क्या पोजीशन है। इस वक्त जो है वो बता रहा था कि 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान। तो ये जो इलेक्टेबल जो है, जो स्टेटस को के अगेंस्ट जो है खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये तो इसी पोजीशन से इलेक्टेबल से जो एक कन्फेडरेशन बन जाती है, एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है कि अच्छा नहीं, वो बात मैं आपकी समझ गई हूँ। ये बताइए कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता, जो लग रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, तो क्या आप इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ेंगे? मुझे मुकम्मल उम्मीद है खान साहब से कि मुझे टिकट ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। आपकी जानिब आती हूँ ब्रिगेडियर कालू साहब, ये बताइए कि अगर आपको भी टिकट नहीं मिलता तो क्या आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 2018 का इलेक्शन लड़ेंगे? ये लीडर, सबसे पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये जो आप रिव्यू की बात कर रही थी ना, बेसिकली दिस इज़ अ पिटीशन, जो कि जो लोग समझते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दिस इज़ अ पिटीशन विच विल बी सबमिटेड टू चेयरमैन जब वो वापस आते हैं, और इंशाल्लाह ताला पूरी मुझे उम्मीद है, जैसे एजाज चौधरी साहब हमारे बड़े मोहतरम सीनियर सियासतदान हैं, जैसे वो फरमा रहे थे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि खान साहब उस पर जो फैसला करेंगे वो सबको काबिल कबूल होगा और इंशाल्लाह वो सही फैसला होगा, क्योंकि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ मिलेगा। यानी कि आप पार्टी के अंदर ही रहेंगे, पार्टी छोड़ेंगे नहीं अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो? जी, आई लव माई पार्टी। मैं तो आपको पता है, आई एम नॉट अ टर्न कोट पॉलिटिशियन, मैंने तो जन्म इस पार्टी में लिया है। एंड चौहान साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब बन्नू से भी इलेक्शन लड़े, इसकी क्या वजह है? वहाँ पे कोई मुकामी क़यादत नहीं थी जो इलेक्शन लड़ सकती थी? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि आप जो कंट्राडिक्शन और कंट्रोवर्शियल चीज़ों के तो आ रहे हैं, आप मुझे बताएं एजाज चौधरी साहब कौन है? ये पुराने नहीं है। फयाजुल हसन चौहान कौन है? हम टिकट होल्डर बैठे हुए हैं, ये पुराने नहीं है। आप मुझे बताएं ज़ुबैर खान न्याजी कौन है? यास्मीन राशिद कौन है? जमशेद चीमा कौन है? एक लंबी लिस्ट है कि जो पुराने डाई हार्ट हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने जान हथेली पे रख के खान साहब से 10 साल से लेके 20 साल ये नेचुरल फिनोमेना है। पार्टी से बाहर आए। मैं आपको मनीज़ा सुनो, मैंने आपको अपने पहले चंक में कह दिया, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये जो पार्लिमानी जमहूरियत होती है, इसके अंदर जिसको टिकट मिलता है उसके अलावा जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एप्रीहेंशंस होती हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर रिव्यू के हवाले से बड़े ऐसा तरीके से एक पूरा प्रोसेस जो है, वो चौधरी अरशद दाद साहब हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बड़े हम्बल और पोलाइट किस्म के इंसान हैं। वो ये रिव्यू का कब खत्म होगा? ये पूरा मरहला कब खत्म होगा? 15-20 दिन, 28 तारीख तक आपके टिकट जमा हो सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये समझता हूं कि पार्टी ने जो टिकट तकसीम किए हैं 3 से 4 सोर्सेज से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, हाँ उसमें जिनकी है एप्रीहेंशंस वो इनिशिएट करेंगे, उनको इंशाल्लाह जो है ना एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद ये बात करेंगे कि बहुत को इस कंटेस्टेंट को टिकट देना है, तो वहां पे मुकामी क़यादत क्या होती है? क्या उनका कोई इनपुट होता है जिस तरह आपका? मैं सवाल नहीं समझ पाया आपका। जी, मैं आपसे ये सवाल करी थी कि जब ये फैसला किया जाता है कि जी टिकट किसको देने हैं, तो उसके अंदर जो मुकामी क़यादत होती है उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है? क्या मुकामी क़यादत से पूछा भी जाता है या बनी गाला से फैसले हो जाते हैं? देखिए, जो प्रोसेस यहाँ पर हमने इख्तियार किया ना जी, वो ये था कि जो रीजनल हमारे प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने सबको इंटरव्यू भी किया और एक सॉर्टिंग भी उन्होंने की, और आगे अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो 3 रिकमेंडेशंस उन्होंने ऊपर भेजी। लेकिन अगर कोई चौथा आदमी भी था तो ऐसा नहीं है कि उसका नाम नहीं डिस्कस हो सकता, उसका नाम भी डिस्कस हो सकता है, और हुए भी हैं इस तरह। इसलिए कोई रुकावट नहीं है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आदमी सामने आ जाए, वो रिकमेंड ना भी हुआ हो तो उसका नाम वहाँ पे डिस्कस हुआ, और उसके बाद जो पार्लिमानी बोर्ड है यानी हर सूबे का, उसको ये इख्तियार था कि वो वहाँ पर अपनी रिकमेंडेशंस दे और चेयरमैन फाइनल करें। इसके मुताबिक ही सारे टिकट अवार्ड किए गए हैं। और जो मगर आपको लगता नहीं है कि इन रिट्रोस्पेक्ट शायद मुकामी क़यादत का ज्यादा रोल होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये 272 नशिस्तें जो कौमी असम्बली की हैं, इसमें मकामी क़यादत का भी एक हिस्सा होना चाहिए, मशवरे में लाजमी बात है। और उसके बाद जो पार्टी का मेन फोरम है वो ये फैसला करता है, और हर जगह करता है, हर पार्टी के अंदर करता है। नहीं, ठीक है, मगर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हर पार्टी के नजदीक मेरिट क्या होता है,
और मुझे जो जवाब मिलता है, कल अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि वो जीत सकते हैं इलेक्शन के नहीं जीत सकते, वो मेरिट होता है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरिट में ये एक पॉइंट के सूरत में है कि विनेबिलिटी क्या है, ये एक पॉइंट है, यही सिर्फ पॉइंट नहीं है, और भी लॉयल्टी टू द पार्टी, एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट और विनेबिलिटी, ये एक फैक्टर के तौर पे वहां पे डिस्कस होता है, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है। इसलिए ये चीजें ज़ाहिर है सियासत के अंदर देखी जानी चाहिए। दूसरे फैक्टर्स क्या हैं अगर ये अकेला फैक्टर नहीं है तो? दूसरा, सबसे पहला लॉयल्टी टू दी पार्टी, ये अहम फैक्टर है। दूसरा है एबिलिटीज ऑफ दी आई मीन कैंडिडेट। तीसरा है कि इलेक्शनियरिंग का कोई पिछला साबिक तजर्बा है या नहीं है। और चौथा मैंने आपके सामने बता दिया कि विनेबिलिटी को भी देखा जाता है। ये बुनियादी तौर पे क्राइटेरियाज हैं जो तहरीक इंसाफ ने पेश नज़र रखे हैं। अच्छा इजाज़ चौधरी साहब, बड़ी माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आती हूँ, जिन लोगों को टिकट्स मिले हैं और लॉयल्टी अगर सबसे पहला क्राइटेरिया है तो मैं पढ़ के सुना दूँ। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फिरदौस आशिक अवान साहिबा PPP, नज़र मोहम्मद गोंदल PPP, राजा रियाज PPP, समसाम बुखारी PPP, फवाद चौधरी PPP, मुस्तफ़ा खार, इम्तियाज़ अफ्तर वड़ाइज, नूर आलम खान, फिर लियाकत जतोई साहब PMLN से, और मैं एक लंबी फहरिस्त आपको दे सकती हूँ जहाँ PMLN, PPP, PMLQ से लोग आए हैं। तो शायद लॉयल्टी नहीं है फैक्टर, आप क्या समझते हैं ब्रिगेडियर साहब? जी लीजे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे चौधरी साहब ने बताया है कि इट इज़ द ब्लेंड ऑफ टू काइंड ऑफ पीपल। एक वो हैं जो कि इलेक्टेबल आए हैं, एक वो जो चौधरी साहब बात कर रहे थे वो पुराने जो वर्कर्स हैं जो कि पार्टी के साथ चल रहे हैं, उनकी लॉयल्टी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो इलेक्टेबल आए हैं उनका भी जो परखना है वो अभी डेफिनेटली जब हमारी PTI में आ गए हैं तो हम या चेयरमैन साहब उसको इसी तरह लेते हैं कि दे आर लॉयल टू आवर पार्टी नाउ, बिकॉज वो पुराना प्लेटफॉर्म छोड़ के हमारे पास आए हैं और किसी लॉयल्टी की बेस के ऊपर ही आए हैं, इसलिए दे आर एक्सेप्टेबल और वो इलेक्टेबल हैं। लेकिन दूसरा वो लोग हैं जो कि पुराने वर्कर अभी चले आ रहे हैं और उन्होंने पार्टी का साथ दिया है, उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया है, उन्होंने अपना खून पसीना एक किया है और पार्टी के साथ अभी खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं। यू थिंक कि अब वो आपकी पार्टी में आ गए तो अब वो आपसे लॉयल होंगे? चौहान साहब कम ऑन, सिंपल डेफिनेटली वो एक नजरिया जो हमारा है उसको देख के आए हैं ना जी। PTI इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है। अच्छा। और वो जो लोग आ रहे हैं किसी और पार्टियों में क्यों नहीं लोग जा रहे, इसलिए आ रहे हैं। याद है मनीज़, आज से 11 साल पहले पार्टी में आ रहे हैं और हमारे नजरिए के ऊपर आ रहे हैं। आज से 11 साल पहले जब हम जना इमरान खान साहब के साथ थे ना, तो सारा दिन एंकर्स, जी 11 साल पहले की बात कह रहा हूँ, कि सारा दिन एंकर्स जर्नलिस्ट है ना ये और दानिश्वर ये इल्ज़ाम लगाते थे आप तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, आपके पास तो इलेक्टेबल्स ही नहीं है। अब जब इलेक्टेबल्स आ गए हैं अब लोग इल्जाम लगाते हैं जी आपके पास इलेक्टेबल्स हैं, आपके कारकुन की तरह इलेक्टेबल्स नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। क्रिटिसिज्म आपका होना ही होना है, किसी ना किसी सूरत में लाजमी होना है। बात यह वो आपका हक है। मैंने आपको बता दिया है, जहाज चौधरी साहब ने आपको बता दिया, हमने थ्री वे से हमने जनाब इसकी स्क्रूटनी करके PTI ने बड़े एहसन अंदाज से सारी चीजों को मटेरियलाइज किया। हुई है, जातियां होती हैं, उसके लिए हमने रिव्यू के लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रोसेस जो है वो हमने रख दिया। और आपके सामने मैंने 6-7 नाम गिनवा दिए, पुराने नाम भी आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं खान के लिए, उनको भी टिकट मिले हैं। जो इलेक्टेबल्स आए हैं नए, उनको उनके क्राइटेरिया के मुताबिक उनको भी टिकट मिला है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपने एक लिस्ट ये गिनवाई ना, 146 बंदों को जनाब पिछली असेंबली के अंदर जो परवेज मुशर्रफ के राइट हैंड थे उनको टिकट दिया आपके नून लीग ने, आपके नवाज शरीफ साहब ने, जिनके पूरे का पूरा इलेक्शन इसके अंदर सारी पार्टी जो है वो कटहरे में खड़ी है। नहीं सारी पार्टी नवाज शरीफ का पिछला इलेक्शन पूरे का पूरा परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जनाब वो बेस करता था, लेकिन परवेज मुशर्रफ के 146 बंदों को उसने टिकट दे दिया। तो कहने का मकसद ये कोई इतना इशू नहीं है, रिव्यू का एक प्रोसेस रख दिया है, जिनको टिकट नहीं मिला वो प्रॉपर तरीके से साबित कर देंगे, एक चीज अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी। ये है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी इलेक्टेबल्स की इस दफा हमें सियासत करनी पड़ेगी, अगर देखिए रिव्यू में आपका रिजेक्ट हो जाता है, दोनों तरफ को बैन बैन रखा है, दोनों तरफ को बैन बैन रखा है, नजरियाती भी हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं। बात कर ली। अब विक साहब बात ये है कि अगर आपका रिव्यू के अंदर केस जाता है फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपका क्या फैसला होगा? अच्छा, मैं पहले जो कि इलेक्टेबल जो है असल में ये जो डिलिमिटेशंस हुई है और ये जो इलेक्टेबल जिन्हें ये और जो इलेक्शन साइंस न्यू साइंटिस्ट जो ढूंढ रहे हैं ये 2002 में
क्यू लीक्स और उसके बाद MNA, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके माइन्यूटली के डिलिमिटेशंस के बाद इनकी पोजीशन क्या है अब। और ये जो 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग जो हैं वो पूरी माजी में जा रहे हैं फिर मैं माजी में नहीं, वो हाल है वक्त बहुत कम रह गया। क्योंकि 5 साल जो उन्होंने स्ट्रगल किया और आज ये पॉलिटिकल पार्टी जिस पोजीशन पे पहुंची है, और इसी वजह से ये जो टर्न कोर्ट जो है वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर रिव्यू में आपका जाता है तो फिर क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि जो रिव्यू में जाता है और जो पैरामीटर्स रखे गए हैं कि भाई जो अभी जो चौधरी एजाज साहब ने बताया है कि जिसे मलहूज़े खातर रखना है कि लॉयल्टी विद द पार्टी, पढ़ा लिखा जिसे अंडरस्टैंडिंग हो कि पॉलिसीज और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मेस है उसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं। अच्छा चलें, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है आपका क्या फिर फैसला होगा? मैं फिर से तीसरी दफ़ा आपसे ये सवाल कर रही हूँ, अब आप जवाब दें। मेरा रिजेक्ट हो जाता है तो मैं इंशाल्लाह ताला पार्टी के साथ जो है उस हिसाब से पार्टी के साथ रहूँगा, और अपना जो है मेरा एक्सरसाइज, जो मेरा राइट है वो तो मैंने एक्सरसाइज कर दी है कि मैंने रिव्यू के लिए भेज दिया। और मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि खान साहब जब इसको देखेंगे तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब इतना बड़ा था काम था और उसके बाद कई चीजें थी जो रह गई थी। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी ऑन अ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव नोट। मुझे ये बताइए कि आर यू रियली सैटिस्फाइड कि किस तरीके से पार्टी टिकट्स दिए जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, और ये ट्रेंड अच्छा है जो अब आया है? देखिए, बात ये है कि हर पार्टी में जो टॉप लीडरशिप होती है ना, उनको ट्रस्ट करना पड़ता है, नीचे कमेटीज़ बनती हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच दे स्टैंड अप टू दैट ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पार्टी जो बड़ी लीडरशिप है, जैसे खान साहब हैं या किसी भी पार्टी का हेड है, जब वो नीचे इस तरह ट्रस्ट करते हैं तो उसके ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर कुछ लोग उस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अब हमारी पार्टी में जैसे अभी खान साहब ने यह कहा कि रिव्यू कमेटी बन गई है या खान साहब खुद इसको रिव्यू करेंगे, तो दिस इज अ वेरी बिग होप फॉर दोस पीपल हु आर अफेक्टेड। इजाज चौधरी साहब, इतने सारे पिटिशंस को खान साहब खुद रिव्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और अगर सबको सिर्फ उम्मीद खान साहब से है तो फिर आपकी पार्टी में जमहूरियत कहाँ है? और आप अगर हुकूमत लेके आएंगे तो खान साहब हर मिनिस्टर तो नहीं बन सकते ना, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। आफ्टर ऑल आप लोगों ने इन चीज़ों को फिल करना होगा, इन स्लॉट्स को फिल करना होगा। मुनीज़े, इससे बड़ी जमहूरियत क्या होगी कि हम आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ उम्मीदें भी वाबस्ता किए हुए हैं, ओपनली हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह जब फोरम में बात आती है तो इनमें से कोई आप ये ना समझें कि वहाँ पर चेयरमैन के सामने बात नहीं करता होगा, पूरी दलेरी के साथ बात करते हैं, अपना पूरा माफिज ज़मीर बयान करते हैं। और जो रिव्यू होगा, आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि हमारे लोगों को अगर टिकट नहीं मिलेंगे तो वो पार्टी के कॉज के साथ खड़े रहेंगे, कोई पार्टी नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, चौहान साहब, विर्क साहब, ब्रिगेडियर साहब। तो नाजरीन, कम अज़ कम यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुन हैं वो उम्मीद से हैं कि शायद रिव्यू में उनको कोई ना कोई उम्मीद फिर से मिल जाए। तो नाजरीन, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मगर जो ये पार्टी का हर पार्टी का टिकट्स देने का तरीका है उसके पर हमारी नज़र रहेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।